पहले हम एक वीडियो देखेंगे। इनके बारे में जानते हो कौन है ये इनका नाम है सोनम वांगचुक। ठीक है, अपने रियल लाइफ में क्या है, ये रेंचो है। रेंचो जानते हो ना, थ्री इडियट की, थ्री इडियट मूवी आई थी। ठीक है, उसमें जो आमिर खान ने जो किरदार निभाया है रेंचो का, वो इन्हीं के ऊपर है, जिसमें उनका नाम फुलसुम वांगडू दिखाया गया है। इनका रियल लाइफ जो नाम है वो क्या है, सोनम वांगचुक है। पहले आप एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम इनके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके तीसियों पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। वीडियो में आपने देखा होगा कि इन्होंने बोला कि अगर ये जेल जाएंगे तभी देश जागेगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने एक वीडियो में नेपाल के ऊपर बात की थी, याद है आपको, कि नेपाल पे किस तरह जेनजीज ने प्रोटेस्ट करा और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे ही लद्दाख में पिछले 10 से 12 दिनों ये अनशन पे बैठे हुए थे। ठीक है, और इनके अनशन में तमाम तरह की मांगे थी, डिमांड थी, जो हम आगे अपनी दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने 1 साल पहले भी लद्दाख से ये 1000 किलोमीटर पैदल चल के आए, और लद्दाख में हो रही जितनी भी क्लाइमेट या जलवायु को लेकर चीजें हो रही है उसके अलग में, तो जिससे हिमालय और ग्लेशियर को नुकसान हो सकता है, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। इनको दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने लद्दाख भवन में अनशन किया। हालांकि उस समय सरकार की तरफ से इनको कुछ वादे कर दिए गए, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ था। अभी ये 10 से 12 दिनों से पहले लद्दाख में ही अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है अभी परसों 2 दिन पहले, और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया, डिटेंशन कर दिया गया। अब ये सब क्यों हुआ है, इसको हम देखेंगे। ये आप देख सकते हो कि इन्होंने अनशन पर बैठे हुए हैं और लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इनको गिरफ्तार जो किया गया, ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, इनको गिरफ्तार जो किया गया वो इसलिए क्योंकि लद्दाख में आप देख सकते हो हिंसा भड़क गई। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, वो बिल्कुल अहिंसक था। ठीक है, नॉन वायलेंट था, लेकिन लद्दाख में कुछ जगहों पे हिंसा भड़क गई। बीजेपी का जो ऑफिस था वो जला दिया गया, पुलिस की एक वैन भी जला दी गई, और इसके खिलाफ पुलिस ने ना मतलब गोलियां चला दी। सरकार का रवैया देखिए आप कैसा था, गोलियां चला दी, और गोलियां से केवल पैरों पे नहीं, सीधे सर पे और चेस्ट पे, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इनको इसको देखते ही, हिंसा को देखते ही इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, और सरकार ने इनको गिरफ्तार कर दिया सरकार के ऑर्डर से। अभी हम जानते हैं कि इनकी डिमांड, ये है कौन। पहले सोनम वांगचुक, आप बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे इनमें से सोनम वांगचुक कौन है। ठीक है, अभी हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं तो देखते हैं। देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि आमिर खान ने जो रोल निभाया था किसमें, 3 इडियट में, रेंचो का, वो रियल लाइफ ये सोनम वांगचुक है। ठीक है, सोनम वांगचुक को तमाम तरह के अवार्ड मिले हुए, कितनी ही यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की उपाधियां दे रखी है। आप देख सकते हो ये सारी चीजें। स्तूप, आइस स्तूपा लद्दाख के किसानों के लिए इन्होंने एक चीज बनाया जिससे पानी की बचत हो, क्योंकि लद्दाख एक है ना, कोल्ड डेजर्ट है, एक सूखा ठंडा रेगिस्तान है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हाँ ठीक है, वहां बहुत सारे ग्लेशियर है, लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ खास चीजें नहीं है। तो इन्होंने क्या बनाया, आइस स्तूपा। स्तूपा आप जानते हैं, बुद्धिज्म आपने पढ़ा है बुद्धिज्म के बारे में, तो उसमें स्तूप बनाने का कल्चर होता है। इन्होंने आइस स्तूपा बनाया है, जिससे क्या हो, ये कल्चर में एक आए और यहाँ पे पानी स्टोर हो सके। ठीक है, इन्होंने देख सकते हो इंडियन आर्मी के लिए जो है वो सोलर हीटेड टेंट बनाए हैं, जो कि माइनस वाले टेम्परेचर में भी क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं, सूरज की गर्मी लेकर। और इसके अलावा इनको आप देख सकते हो रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। अब ये सारी चीजें देख सकते हो, फिर भी इन्हें जेल में डाल दिया गया है। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी हम इनकी डिमांड देखते हैं। देखिए, अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो लद्दाख की जो डिमांडें थी, वो जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, देखिए 2019 में इन्होंने एक ट्वीट करा हुआ है। 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये अनाउंस किया था कि वो जीतेंगे तो लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल देंगे। पहले हम बात कर लेते हैं 6th शेड्यूल होता क्या है। देखो, हमारे संविधान में आप जानते हैं टोटल 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल है।
12 अनुसूचियां, उसमें से छठी अनुसूची ये कहती है कि जो ट्राइबल इलाके हैं या जो इस तरह के इलाके हैं जैसे हिमालयाज हो गया या नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो गए, तो 6 शेड्यूल क्या कहती है कि वहां के लोगों का उन पर ज्यादा अधिकार रहे। वहां पर कुछ भी होना है, जैसे उस एरिया में कुछ भी, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होना है, तो वो लोग जो है वो पहले मतलब उसका अधिकार उनके पास होगा, उनकी मर्जी के बिना वहां पर ऐसे कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो इनका कहना है कि लद्दाख की आइडेंटिटी बचाने के लिए और हिमालयास को बचाने के लिए लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में बोला था कि लद्दाख को क्या देंगे, 6 शेड्यूल का दर्जा देंगे, तब से बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने देखो लिखा भी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, कि 30 साल से 89 से जो उनकी डिमांड चल रही है 6 शेड्यूल को लेकर वो पूरी हो जाएगी, पर नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने, मैंने बताया था अभी, इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था, लद्दाख से 1000 किलोमीटर पैदल चलकर कहां पर आए, दिल्ली आए, और दिल्ली में क्या किया इन्होंने, जो लद्दाख भवन था वहां पे इन्होंने अनशन किया था। तब गवर्नमेंट ने इन्हें कुछ एक लेटर प्रोवाइड कराया कि हम आपसे पॉलिटिकल डायलॉग्स करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दोबारा से अनशन पर आ गए। इस बार अनशन पे आने पे देखो 4 मांगी थी। पहली बात क्या थी कि स्टेटहुड, राज्य का दर्जा मिले लद्दाख को। आप जानते हैं कि, ध्यान से सुनिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य हुआ करता था। 2019 में उसको क्या बना दिया गया, एक अलग यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी। ये बात ठीक थी क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे इनको, लद्दाख अलग एक यूनियन टेरिटरी और बाद में राज्य चाहिए था, इस तरह की चीजों को लेकर, ठीक है। और लद्दाख में केवल एक ही लोकसभा सीट है। इसमें मैं आपको एक आंसर और एक चीज और बता दूं कि क्या हुआ, बंद हो गई ये वीडियो, ठीक है, ध्यान से सुनिए। लद्दाख जो है वो लोकसभा की सबसे बड़ी सीट है, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है लोकसभा की, लद्दाख है। वहां पे केवल एक ही सीट है। और सबसे छोटी सीट कौन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से, बताइए, चांदनी चौक है। चांदनी चौक की जो सीट है लोकसभा की क्षेत्रफल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी सीट कौन सी है, लद्दाख है। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। लद्दाख में एक ही सीट है, इसलिए इन्होंने इसके लिए भी डिमांड करी कि लद्दाख में क्या, संसद की 2 पार्लियामेंट सीट हो, संसद की 2 सीट हो, ठीक है। और लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, राज्य सेवा आयोग बनाया जाए, जिससे लद्दाख में काम करने में आसानी हो एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरी बात यहाँ के बच्चों के लिए जॉब क्रिएट हो, ठीक है। ये 4 डिमांड इन्होंने रखी। जो पहली डिमांड कौन सी थी, राज्य का दर्जा मिले लद्दाख को पूरा। दूसरी डिमांड कौन सी थी, 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया, फिर हम दूसरी वीडियो में भी ये बात कर लेंगे 6 शेड्यूल क्या होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए और 2 पार्लियामेंट सीट हो। अब गवर्नमेंट जो है किसी हद तक इसको 2 सीटों को मान ले, लेकिन इन 2 डिमांड्स को मान ले, लेकिन इन 2 डिमांड को मानने के लिए तैयार सरकार फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब इनकी डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई। लद्दाख में बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, आप देख सकते हो, ठीक है, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, आप पहली फोटो में देख सकते हो आप कितने, इतने इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और प्रोटेस्ट जो था वो बहुत ही हिंसक हो गया, ठीक है। जैसे ही प्रोटेस्ट हिंसक हुआ, इन्होंने 26 तारीख को प्रोटेस्ट वापस ले लिया और 26 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करते ही इन पर देखिए क्या लगाया गया, एनएसए लगाया गया। आप सोचकर देखिए एनएसए क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट या ये कानून उन पर लगाया जाता है जिनसे लगता है देश को बहुत बड़ा खतरा है, जैसे कोई आतंकवादी हो या कोई टेररिस्ट या गैंगस्टर वगैरह टाइप जो लोग होते हैं, जिनसे लगता है देश को बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था को खतरा है। लेकिन आप जरा इस स्लाइड पे गौर करो, देखो इन्होंने आर्मी के लिए क्या करा था, है ना, सोलर हीटेड टेंट बनाए, ठीक है, स्तूपा बनाया। दुनिया में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन करा है, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, ठीक है। दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट की पोस्ट दी है। ऐसे व्यक्ति पर क्या लगाया गया, एनएसए लगाया गया है। जबकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने राम रहीम का नाम सुना हो, बाबा राम रहीम, जिन पर, ठीक है ना, जिन पर रेप चार्ज है और इतनी सारा की चीजें हैं, उनको पेरोल और बेल मिल जाती है। जबकर ऐसे व्यक्ति पर, मैं इनसे पर्सनली मिला हूं, ये बहुत ही पोलाइट है, मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बहुत आराम से मुझसे भी मिलने के लिए तैयार हो गए। आप सोच के देखिए, लद्दाख भवन में गया था इनसे मिलने के लिए लास्ट ईयर, बहुत आराम से तैयार हो गए। अब सरकार ने इन पे एनएसए लगाया। अब आप सोच के देखिए, एनएसए लगाया मतलब सरकार ने ऑर्डर पास करे, सरकार ने ऑर्डर पास करा होगा तो किसी ना किसी ने तो उसको इंप्लीमेंट किया होगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका है, ठीक है,
कार्यपालिका दो तरह की है, इलेक्टेड और परमानेंट। तो जो इलेक्टेड है मतलब अमित शाह होम मिनिस्टर है जो हमारे, ठीक है, MHA जो होम मिनिस्टर है उनके पास, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय ने ये मतलब ऑर्डर पास किया होगा कि इनको क्या करा जाए, इनको डिटेन कर लिया जाए, निवारक नजरबंदी प्रिवेंट डिटेंशन इन पे लगा दिया जाए NSA के थ्रू। अब इसको इंप्लीमेंट तो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने किया होगा ना, मतलब IPS के जो लोग होंगे। और आप जानते हैं IPS या IAS जैसे लोग हैं या UPSC जो हम पढ़ते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स, जानते हो नहीं? एथिक्स मतलब है ना नीति शास्त्र उसको बोलते हैं। अब ये एथिक्स किस काम की, खुद सोचिए। जो ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, जब उनके पास ऑर्डर आए होंगे कि आपको क्या करना है, इनको गिरफ्तार करना है NSA लगाकर, तो किसी में इतना दम था कि वो इस्तीफा दे दे कि नहीं मैं इनको गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ। कहां गई वो एथिक्स? एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, मोरालिटी कहां चली गई जो इन्होंने किताबों में पढ़ी होगी? एक तो तरह से पूरी नौकरशाही हो गई ना। जो UPSC पास करके जाते हैं बच्चे या इंटरव्यू में कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा कहते हैं कि वो देश बदल देंगे, उनमें एक जज्बा एक जुनून है। तो ऐसे देश बदलेंगे कि ऊपर अनपढ़ मंत्री ने क्या बोला कि इनको NSA लगा के, आप NSA चार्ज लगा के इनको डिटेन करो, इनको गिरफ्तार करो, और उस ऑफिसर ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। तो उस ऑफिसर की मोरालिटी और एथिक्स कहां चली गई जो उसने अपने सिलेबस में पढ़ी थी, अपने इंटरव्यू में बोली थी? क्या वो ये नहीं बोल सकता था कि मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा लेकिन इस्तीफा दे दूंगा? हाँ ठीक है, दूसरा कोई ऑफिसर आता एटलीस्ट वो इस तरह, जब सभी लोग मोरालिटी और एथिक्स पढ़कर आ रहे हैं तो सभी लोग ये बोले। अब देखो हो सकता है कि मेरी फोटोज भी अभी इनके साथ देखी, ठीक। अब मैं किस एथिक्स की बात कर रहा हूं, हो सकता है इस वीडियो में अगर ये वीडियो वायरल हो गई और ऐसे कोई सरकार देख ले और अगर वो पुलिस को बोले कि इसको भी, मुझे भी उठा के लाओ, तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगी कि मैं क्या कर रहा हूं या नहीं कर रहा, केवल वो उसके आदेश का पालन करेगी नौकरों की तरह, क्योंकि वो क्या है, नौकरशाही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्यूरोक्रेसी, वो नौकरशाही है। वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, अपनी मोरालिटी एथिक्स नहीं लगाएंगे और आके मेरे नितंबों को लाल कर देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें ऐसे इस तरह की चीजें होगी, ठीक। तो इनकी डिमांड आप समझ आई, ठीक है। अब देखिए इनको जोधपुर जेल में रखा गया है, राजस्थान में है, जो इतनी दूर इनको जेल में रख दिया गया है। और निवारक नजरबंदी का मतलब ही, प्रिवेंट डिटेंशन का मतलब ही होता है कि सरकार 12 महीने तक इनको जेल में सड़ा के रख सकती है बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल मतलब बिना किसी सुनवाई के, ठीक है। और हालांकि उनको एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो 12 महीने से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 12 महीने भी रख सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड क्या कहता है। लेकिन जो इन पे NSA चार्ज लगाया उसमें बहुत मुश्किल है कि बेल जल्दी से मिले। अब आगे देखना है चीजें क्या होती है, ठीक है। लेकिन इनका जो हमने शुरू में आपने वीडियो देखा होगा अपनी शुरू की वीडियो में, उसमें देखना ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब इन्होंने देश में इतना नाम रोशन, दुनिया में नाम रोशन करा देश का, शायद अब आखिरी कड़ी रह गई है कि मेरे जेल जाने से ही जो देश का युवा है वो क्या करेगा, वो जागरूक होगा, जगेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितने लोग इनके लिए आवाज उठाते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, समझ गए। अब 8 अक्टूबर को सरकार ने बोला है कि वो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनसे बात करेगी कि लद्दाख में जो टेंशन का माहौल है, तनाव की स्थिति है, उसको कम किया जाए। बाकी हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको क्या करती रहे, चीजों को अपडेट करती रहे। समझ आया इतना टॉपिक?